आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की, फिर हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो इतना हम जानते हैं कि कोई भी जो मास है, कोई भी जो द्रव्यमान है, अपने चारों तरफ गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर किसी दूसरे द्रव्यमान को हम लाते हैं तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ऐसे ही कोई चुंबक अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और उस चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी दूसरे चुंबक या चुंबकीय पदार्थ को लाते हैं तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। ठीक उसी प्रकार कोई आवेश भी अपने चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस प्रभाव क्षेत्र में अगर किसी दूसरे आवेश को हम लाते हैं तो उस पर विद्युत बल लगता है। देखिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल हमने लिया है, ये कोई आवेश है प्लस क्यू। इस प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में, इसके प्रभाव क्षेत्र में हम एक आवेश लेकर आए हैं प्लस क्यू नोट। तो इस प्लस क्यू नोट पर ये प्लस क्यू दूर से ही एक विद्युत बल लगा रहा है इस ओर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव में रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। तो रिपल्सन के कारण ये इधर बताया हमने फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर है बात। तो हम किस आवेश के विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं? इस आवेश के विद्युत क्षेत्र की। और इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में कौन लाया गया है? ये वाला आवेश। इस वाले आवेश पर हम लगने वाले विद्युत बल की बात कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की हम डेफिनेशन बताएं तो क्या बताएंगे? इस बल के रूप में ही बताएंगे। देखिए कैसे, किसी आवेश अथवा आवेशों के किसी निकाय के चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है बात। किसका विद्युत क्षेत्र हुआ ये? इसका। किस पर विद्युत बल लगा? इस पर। क्लियर है बात। ऐसे ही अगर ये आवेश धनावेश की जगह हम ऋणावेश लेकर बताएं तो इस ऋणावेश ने अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है। उस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर पड़ा है प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू पर आकर्षण विद्युत बल लगेगा, इस ओर विद्युत बल लगेगा। क्लियर है बात। तो कोई भी आवेश, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, चाहे आवेशों का कोई निकाय हो, उसके चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस प्रभाव क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो उस आवेश पर विद्युत बल लगता है, वह आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। क्लियर है बात। तो विद्युत बल विद्युत क्षेत्र में ही लगता है, विद्युत क्षेत्र के बाहर विद्युत क्षेत्र के कारण कोई विद्युत बल नहीं लगता है। क्लियर है बात। अब यहाँ हम जिस आवेश के विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं, जिस आवेश के विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उस आवेश को हम बोल रहे हैं सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। तो यहाँ स्रोत आवेश एक तो हमने ये लिया था और एक ये लिया है। क्लियर है बात। ये वाला जो आवेश है जो कि इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाया गया है टेस्टिंग के लिए, इसके क्षेत्र की टेस्टिंग के लिए, इसके विद्युत क्षेत्र के परीक्षण के लिए, उस आवेश को हम बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश जो है वो सामान्यतः धनावेश ही लिया जाता है, जिसको हम परीक्षण धनावेश के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ दो नाम आए, एक तो सोर्स चार्ज, एक टेस्ट चार्ज। इसको स्रोत आवेश कहेंगे, इसको परीक्षण आवेश कहेंगे। स्रोत आवेश प्लस भी लिया जा सकता है, माइनस भी लिया जा सकता है, जबकि परीक्षण आवेश जो है वो हमेशा प्लस ही लिया जाता है, जिसे हम परीक्षण धनावेश के नाम से बोलते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के नाम से बोलते हैं। क्लियर है बात। और ये जो विद्युत क्षेत्र की जो अवधारणा है, जो परिकल्पना है, वो प्रस्तुत की गई थी वैज्ञानिक फैराडे द्वारा। विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना की आवश्यकता क्यों हुई हमें? देखिए, ये वाला आवेश और ये वाला जो आवेश है, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, फिर भी ये आवेश इस आवेश पर विद्युत बल लगा रहा है, फिर भी ये आवेश इस आवेश पर विद्युत बल लगा रहा है दूर से ही। तो दूर से ही बिना संपर्क के, बिना कांटेक्ट में आए ही ये बल कैसे लग गया, इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इस बात को समझाने के लिए एक क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई फैराडे द्वारा। उसी क्षेत्र को हम यहाँ विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में दूर से ही कोई आवेश दूसरे आवेश पर विद्युत बल लगा लेता है। क्लियर है बात। अब देखिए, हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। इसको कैपिटल ई वेक्टर से हम डिनोट करते हैं। तो देखिए क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नाम से पता चल रहा है कि किसी आवेश का या आवेशों के किसी निकाय का विद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है,
कितना तीव्र है, उसका मापन एक भौतिक राशि के रूप में करेंगे। उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से बोल रहे हैं यहाँ। तो कितना तीव्र है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि उस आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम किसी अन्य आवेश को लाएं और उस आवेश पर जितना विद्युत बल लगे, अगर ज़्यादा विद्युत बल लगे तो हम बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र यहाँ प्रबल है, और कम विद्युत बल लगे तो हम बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र यहाँ उतना ज़्यादा प्रबल नहीं है, अर्थात अपेक्षाकृत दुर्बल है। क्लियर बात? तो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को जब हम लाते हैं तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखिए, ये माना कोई आवेश है प्लस क्यू, स्रोत आवेश। इस स्रोत आवेश ने अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है। इसके विद्युत क्षेत्र में हमने इस बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश माना है प्लस क्यू नॉट। जिस भी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी होती है ना, हम उस बिंदु पर परीक्षण धनावेश रखा हुआ मान लेते हैं और उस परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल निकालते हैं और फिर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल निकाल लेंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि पहले तो हम इस प्लस क्यू नॉट पर इस प्लस क्यू के कारण लगने वाला विद्युत बल बता देंगे F, फिर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल निकाल लेंगे वहाँ से। कैसे? देखिए, प्लस क्यू नॉट कूलाम आवेश पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल लग रहा है F वेक्टर, विद्युत बल लग रहा है F वेक्टर। क्लियर है? तो ये किस पर लग रहा है? प्लस क्यू नॉट पर। प्लस क्यू नॉट कूलाम पर विद्युत बल लग रहा है F वेक्टर। तो एकांक परीक्षण धनावेश पर प्लस 1 कूलाम पर विद्युत बल कितना लगेगा? देखिए, क्यू नॉट पर लगता है F वेक्टर, तो एकांक पर कितना लगेगा? F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। और ये एकांक पर लगने वाला जो विद्युत बल है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या मिला हमें? ई वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो परिमाण की बात करें तो यहाँ से वेक्टर को छोड़कर लिख लेंगे, तो ई इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर बात? तो डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन बनी, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। किस बिंदु पर? इस बिंदु पर। मैंने क्या कहा? जिस भी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो उस बिंदु पर हम परीक्षण धनावेश रखा हुआ मानेंगे, फिर उस परीक्षण धनावेश पर स्रोत आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल प्राप्त करेंगे और उस विद्युत बल में फिर उस परीक्षण धनावेश का भाग दे देंगे। तो ऐसा करने पर हमें एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल मिल जाएगा और एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्लियर है बात? तो ये हुई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। देखिए, पहले डायरेक्शन यहीं देख लेते हैं। डायरेक्शन किस ओर होगी? ई की। ई वेक्टर की डायरेक्शन उसी ओर होगी जिस ओर एफ वेक्टर की डायरेक्शन है। एफ वेक्टर क्या है यहाँ? एफ वेक्टर है इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, इस परीक्षण धनावेश पर इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा, लगने वाले बल की दिशा, अर्थात परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की जो दिशा है, बल की जो दिशा है वही दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो क्या कहा मैंने? विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश पर जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताई जाती है। तो देखिए, अब हम धनावेश व ऋणावेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करेंगे कि धनावेश के विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी और ऋणावेश के विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो देखिए, यहाँ मैंने पहले ऋणावेश के लिए बताया है। माना मैंने स्रोत आवेश ऋणावेश लिया है, इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु लिया है, इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतानी है। तो इस बिंदु पर मैं क्या रखा हुआ मानूंगा? परीक्षण धनावेश। अब इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा देखूंगा। तो देखिए, इस परीक्षण धनावेश पर किस ओर विद्युत बल लगेगा? ये धनावेश, ये ऋणावेश। तो आकर्षण विद्युत बल लगेगा जो कि इस ओर होगा, इस ओर ही होगा। ये देखिए, इस ओर है। इस परीक्षण धनावेश पर विद्युत बल इस ओर लग रहा है और अभी हमने कहा था कि परीक्षण धनावेश पर जिस ओर विद्युत बल लगता है उसी ओर बताई जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी। विद्युत बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो ऋणावेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हुई? ऋणावेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋणावेश की ओर
अंदर आती हुई होती है, ऋण आवेश की ओर अंदर आती हुई होती है। अब देखते हैं धनावेश के विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो धनावेश के विद्युत क्षेत्र की दिशा देखने के लिए हम धनावेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण धनावेश रखा हुआ मानेंगे। जैसे मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है, किसके विद्युत क्षेत्र की, इस धनावेश के विद्युत क्षेत्र की। तो इस बिंदु पर मैं रखा हुआ मानूंगा परीक्षण धनावेश, और इस परीक्षण धनावेश पर ये आवेश किस ओर विद्युत बल लगाए, किस ओर विद्युत बल लगा रहा है वो देखूंगा। विद्युत बल की जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, क्योंकि अभी हमने कहा था कि विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश पर जिस ओर विद्युत बल लगता है उसी ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बताई जाती है। क्लियर है बात। तो देखिए ये प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, तो इस ओर विद्युत बल लगेगा, और जिस ओर विद्युत बल लगेगा परीक्षण धनावेश पर उसी ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बताई जाएगी। तो धनावेश के विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हुई, धनावेश से दूर की ओर। देखिए धनावेश से दूर की ओर अर्थात धनावेश से बाहर निकलती हुई। तो कंक्लूजन क्या निकला इन दोनों का, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है धनावेश से बाहर निकलती हुई अर्थात धनावेश से दूर की ओर, और ऋणावेश के कारण किधर होगी, ऋणावेश की ओर। धनावेश के कारण धनावेश से दूर की ओर, ऋणावेश के कारण ऋणावेश की ओर। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं ई के SI यूनिट की। तो देखिए ई का जो फॉर्मूला था वो था F/Q0। F था फोर्स, Q0 था चार्ज। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो यूनिट क्या बना, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ये इसका यूनिट हुआ SI यूनिट। एक और यूनिट की बात करते हैं हम। ई का एक फॉर्मूला जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में, वो ये भी होता है V/D, जहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस है, D डिस्टेंस है, E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका यूनिट हम बता सकते हैं वोल्ट, डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर। तो इसका ई का यूनिट क्या बना, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो अगर हमसे कोई ई का ऐसा यूनिट पूछता है तो हम वोल्ट पर मीटर बताएंगे। क्या बताएंगे, वोल्ट पर मीटर। यूनिट दोनों ही हैं वैसे, न्यूटन पर कूलाम भी है और वोल्ट पर मीटर भी है, लेकिन ज़्यादातर जो यूज में लिया जाता है वो वोल्ट पर मीटर ही यूज में लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि न्यूटन पर कूलाम यूज में नहीं लिया जाता है, यूज में ये भी आता है और यूज में ये भी आता है, हमें ये बताना है। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र की। तो ई का जो सूत्र था वो था E = F/Q0। अब विमीय सूत्र जब हम इसका बताएंगे तो जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं इस सूत्र में उन सबको स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे। तो देखिए सब पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि उस भौतिक राशि के विमीय सूत्र की बात हो रही है। तो ई का विमीय सूत्र क्या होगा, F का विमीय सूत्र अपॉन Q0 का विमीय सूत्र। F है बल, तो बल का विमीय सूत्र यहाँ आएगा, और ये चार्ज है तो चार्ज का विमीय सूत्र यहाँ आएगा। बल का विमीय सूत्र हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, M1L1T-2 होता है। ये 11th क्लास में हमने देखा भी है। 11 से हमें डायरेक्ट यहाँ याद होना चाहिए। यहाँ F का विमीय सूत्र निकाल कर नहीं रखेंगे, यहाँ हमें ये डायरेक्ट ही याद रहना चाहिए। और चार्ज का जो विमीय सूत्र है वो होता है A1T1। तो ये यहाँ पुट कर देंगे और इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, m⁻1 l⁻1 t⁻³ हो जाएगा, क्योंकि -2 ये है और -1 हो जाएगा ये ऊपर जाकर तो -3, और ये A1 है यहाँ ऊपर जाकर A-1 हो गया। तो M1 L1 T-3 A-1 ये हुआ डायमेंशनल फार्मूला ई का। अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश पड़ा हो या विद्युत क्षेत्र में कोई ऋणावेश पड़ा हो तो उस पर विद्युत बल किस दिशा में लगेगा, किस ओर लगेगा। तो देखिए ई का जो फॉर्मूला था अभी हमने देखा था E = F/Q0 था वहाँ, लेकिन Q0 के प्लेस पे मैंने यहाँ Q पुट किया है, क्योंकि वो मैं बल देख रहा था किस पर, Q0 पर बल देख रहा था। क्लियर बात। ये Q0 पर हम बल देख रहे थे किसके विद्युत क्षेत्र में, प्लस Q के विद्युत क्षेत्र में Q0 पर विद्युत बल देख रहे थे। अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं विद्युत बल की बात करूँ Q पर, क्लियर है, Q पर किसी विद्युत क्षेत्र E में लगने वाले विद्युत बल की बात करूँ तो फिर फॉर्मूला ये बनेगा, इट मीन्स Q0 के प्लेस पे Q रख देंगे फिर। तो यहाँ से F क्या बनेगा, F = QE। ये F कौन सा बल है,
विद्युत क्षेत्र ई में आवेश Q पर लगने वाला विद्युत बल। अब ये जो Q है ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक बार यहाँ प्लस Q रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, विद्युत बल आ जाएगा। और एक बार माइनस Q रखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, विद्युत बल आ जाएगा। क्लियर है? तो यही किया है हमने। देखिए एक बार प्लस Q करके लिखा है ये और एक बार माइनस Q करके लिखा है। तो ये धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल और ये ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला विद्युत बल है। क्लियर है? यहाँ से दिशा भी हमें पता चल रही है। धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, जबकि ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। माइनस का साइन क्या बता रहा है? ई की विपरीत दिशा को। क्लियर बात? तो माइनस Q पर अर्थात ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विद्युत बल लगता है, जबकि धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही विद्युत बल लगता है। यही हमने यहाँ लिख रखा है। यहाँ हमने बता रखा है कि अगर किसी जगह पर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र इस ओर हो और उस विद्युत क्षेत्र में कौन पड़ा हो? कोई धनावेश पड़ा हो। तो अभी हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र में धनावेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, जबकि ऋणावेश पड़ा हो विद्युत क्षेत्र में। देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इसमें कोई ऋणावेश पड़ा है तो ऋणावेश पर किधर बल लगेगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विद्युत बल लगता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारा टॉपिक था विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार मैं दोनों की डेफिनेशन फिर से बोल देता हूँ। विद्युत क्षेत्र किसको बोला था? किसी आवेश अथवा आवेशों के किसी निकाय के चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र जिसमें कोई आवेश विद्युत बल का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन क्या थी? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्लियर है? थैंक यू।